हाय एवरीवन। मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है, कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके थ्रू मैसेज किए थे कि सर एनआईओएस क्या है, क्या एनआईओएस में हम लोग सीसीएच कोर्स करेंगे, इसकी मान्यता है अथवा नहीं है, और सीसीएच के अलावे भी एनआईओएस के जरिए वो कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, इस पर भी हमें बताइए, है ना। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि एनआईओएस क्या है, क्या इसकी मान्यता है अथवा नहीं है, और सीसीएच कोर्स हम क्यों करें, इस पर भी हम जानेंगे। इसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होती है ना, इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ता है। पूरी डिटेल से आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, एनआईओएस जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, इसको हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। यह भारत के प्रत्येक राज्यों में है, ठीक है। इसकी भारत के प्रत्येक राज्यों में एनआईओएस संचालित करती है। तो एनआईओएस दो तरह के कोर्सेज कराती है। एनआईओएस दो तरह के कोर्स कराती है। एक होता है एजुकेशन लेवल पर, एजुकेशन कराती है, जैसे आपका मैट्रिक हो गया, 10+2 हो गया, और भी है जो कराती है। और दूसरा होता है आपका ये जो कोर्स कराया जाता है दूसरा, जिसका नाम होता है आपको वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स कराती है। तो सर एनआईओएस आखिर क्यों ये कराती है? तो वैसे बच्चे जो किसी काम में लगे हैं या बाहर चले गए या उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे में यह जो है आपको एजुकेशन लेवल पर करवाती है, या ओडीएल मोड में कराती है। ओडीएल है ना, इसको हिंदी में कहते हैं दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से आपको कोर्स कराती है। जैसा कि ग्रामीण चिकित्सकों ने सीसीएच जो कोर्स किए थे उनको बुक मटेरियल भेज दिया गया था और उनको घर पर ही तैयारी करना था, क्योंकि और मतलब कुछ हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं उस बुक के मुताबिक भी उनको पढ़ाई कराया गया था। क्योंकि फर्स्ट बैच में आपने देखा है कि शुरुआती अच्छा हुआ था और सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने बेहतर ढंग से ट्रेनिंग ली। तो सेकेंड बैच में क्या हुआ कि कोरोना के कारण बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक है जो ट्रेनिंग सही से नहीं ले पाए, बाधित हुआ कोरोना आने की वजह से। खैर छोड़े उन बात को, हम बात कर रहे हैं वोकेशनल कोर्स में आपको ये सीसीएच। हम स्पेशली आज बात करेंगे सीसीएच के विषय में, ठीक है। सीसीएच को हम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। तो सरकार ने एक मुहिम चलाकर, देखिए हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुहिम चला करके वर्ष 2015-2016 के आसपास, 2015-2016 के आसपास में ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराने का काम किया। क्योंकि अन्य राज्यों में भी इसकी मांग बढ़ गई है, वहां के भी ग्रामीण चिकित्सक सरकार से हमेशा मांग कर रही है कि बिहार के तौर पर हमें भी ट्रेनिंग कराई। और बिहार सरकार ने यह जो कोर्सेज कराई गवर्नमेंट अस्पतालों के माध्यम से, चूंकि यह सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 1 वर्ष का कोर्स होता है, यह सीसीएच कोर्स 1 वर्षीय कोर्स होता है, ठीक है, यह सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बिहार सरकार की कि ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान देने का काम किया है, ठीक है। तो चूंकि अब हम एनआईओएस के बारे में बात करें कि एनआईओएस में क्या हम सीसीएस कोर्स कर लिए तो क्या हम उस सर्टिफिकेट का मान्यता है अथवा नहीं है, इसको हम जानते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा सांसद द्वारा पारित यह एक एनआईओएस नेशनल बोर्ड है जिसकी सर्टिफिकेट की सभी जगहों पर मान्य है। इसलिए इसको आप हमेशा याद रखें कि सीसीएच जब आप करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट का मान्य है। अब हम ये भी बात बताएंगे कि सीसीएच कोर्स कर लेते हैं तो क्या आप डॉक्टर्स हो जाते हैं, क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप कितना हद तक ले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पर भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पहले क्या था, जब डॉक्टर्स की कमी था, ऐसे में लोगों को प्राइमरी उपचार करना काफी मुश्किल हो गया था, इसीलिए यह सीसीएस कोर्स निकाला गया था ताकि लोगों को प्राइमरी चिकित्सा मिल सके आसानी से, लोग इसको इलाज करा सके, इसलिए सीसीएस निकला। आज आप देख सकते हैं
हर चौक पर चौराहे पर आपको एमबीबीएस डॉक्टर्स मिल जाएंगे, बीएमएस डॉक्टर्स मिल जाएंगे, है ना, बीयूएमएस डॉक्टर्स मिल जाएंगे, डीएसएमएस, यानी जो डॉक्टर्स आपको उपलब्ध मिल जाते हैं। तो ऐसे में आप इस कोर्स को करके बहुत बड़ा तीर हासिल नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा आपको डॉक्टरी करने का आपको ये लाइसेंस की आप सोचते हैं कि लाइसेंस मिल गया, हम क्लिनिक खोल के अपना नाम के आगे डॉक्टर लिख लगा करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा ही बात नहीं है। करना क्या है, ओनली फर्स्ट एड, ओनली प्राइमरी चिकित्सा। ठीक है, तो प्राइमरी चिकित्सा में क्या करना है पहले इस पर हम जान लेते हैं। प्राइमरी चिकित्सा की बात कर रहे हैं। अब किसी पेशेंट को काफी डिहाइड्रेशन है, चाहे वह दस्त होने से हो या फिर वोमिटिंग से हो या फिर अधिक पसीना चल गया हो या फिर कई दिनों से खाना नहीं खाया हो, इस वजह से भी बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट करने के लिए आपको बताया गया होगा ट्रेनिंग के दौरान कि आपको ओआरएस देना है, ओआरएस देना है। ओआरएस देते हैं तो डिहाइड्रेट को रिहाइड्रेट करेगा और धीरे धीरे उसकी जो डिहाइड्रेशन की समस्या है वह दूर होगी, चाहे वो मोटिव हो या फिर अन्य कोई भी माध्यम हो। दूसरी बात है, अगर किसी पेशेंट को हाई फीवर हो गया, तेज बुखार होने से आप जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाता है, ऐसे में आपको बताया गया होगा ट्रेनिंग के दौरान आपको पैरासीटामोल देना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी को कट गया है ना, उसको टाँका मारना है तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप टाँका मार सकते हैं। किसी को एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के दौरान आप उस पेशेंट को एडमिट नहीं करना है, उस पेशेंट को प्राइमरी चिकित्सा करके और बेहतर चिकित्सा हेतु तो आपको सरकार की जो अस्पतालें हैं वहाँ पर ही भेजा जाता है। ये है, तो इस कोर्स को आप करके बहुत बारे ऐसा उपलब्धि हासिल नहीं करेंगे। हाँ, ये सही है कि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है और आप काफी अनुभव आपके पास है। ठीक है, और आपने अपने ट्रेनिंग के दौरान अस्पतालों में लंबे समय तक समय दिए हैं, तो ऐसे में आपको भी इच्छा होती है कि हमें भी प्राइमरी चिकित्सा गांव में रह करके लोगों को करे, तो आपकी उत्सुकता होती है, क्यों नहीं होगी। यह बात भी सही है कि आप हर कोई चाहता है कि हम डॉक्टर्स बने, है ना, हम प्राइमरी डॉक्टर्स बने और लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करें, लोगों को इलाज करें, यह बिल्कुल कोई गलत नहीं है। लेकिन सीसीएस कोर्स कर लेते हैं तो आप ओनली फॉर फर्स्ट एड के लिए, उसमें भी आप ओनली फॉर याद रखना है कि प्राइमरी चिकित्सा। आज सरकार, हम थोड़ा सा नहीं जान ले कि सरकार सीसीएस कोर्स क्यों कराई है। ठीक है, सरकार सीसीएस कोर्स क्यों कराई है, सीसीएच सर्टिफिकेट। सीसीएच जब कर लेते हैं तो आपको इसका पूरा नाम होता है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। तो इसको हम जन स्वास्थ्य रक्षक भी कहा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी कहा जाता है, या फिर उनको बहुत ही सुशोभित नाम से पुकारा जाता है, जैसे उनको ग्रामीण चिकित्सक के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें ग्रामीण चिकित्सक पहले जो अपमानित महसूस करते थे, झोला छाप के नाम से लोग पुकारते थे, आज उनको एक सम्मान मिलने का काम किया, सम्मान मिला है। यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है और इसका श्रेय डॉक्टर एलवी सर के ऊपर भी जाता है। बहुत सारे संगठनों ने लंबे समय से ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग के लेकर के, समायोजन के लेकर के लगातार लड़ाइयां लड़ी है, जिसका नतीजा है कि आपको सीसीएस कोर्स कराया गया। अब हम जानते हैं कि सीसीएस कोर्स सरकार क्यों कराई, क्या रीजन है, क्या कारण है। दोस्तों, बहुत सारा रीजन है। आप देखते हैं आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव में इलाज करने वाले ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि पेशेंट को पूरी तरह से वॉच नहीं करते हैं, पूरी तरह से देखते नहीं है। पेशेंट कहा कि सर हमें दर्द है, तो वो आप सुइया के लिए बोला, आप सुइया दे दिए, है ना। जो भी वो बोलता है या आपको जो समझ में आता है वो आप कर देते हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो ढेर सारा गलतियां करते हैं। मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर किसी पेशेंट को चोट लग गया, उसको चोट लगा, काफी तेज दर्द हो रहा है और उसका ब्लड प्रेशर आप जांचे नहीं और बीपी पहले से हाई है, तो क्या होगा, आप इंजेक्शन दे दीजिएगा, उसको क्या चला जाएगा, जान चला जाएगा, मौत हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, और ऐसे में आप डेक्सोना दे दीजिएगा, क्या होगा, उसकी जो आप बचाने के लिए गए तो वो बचेगा नहीं, वो और उसकी मौत हो जाएगी। तो यह सब वाइटल आपको देखना है। हम पिछले इस वीडियो में भी, इस चैनल पर भी बहुत सारे हेल्थ टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, उस पर भी आप इस चैनल से आप जुड़ करके उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप प्यारा सा कमेंट्स जरूर करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सरकार जो ट्रेनिंग कराने का उद्देश्य था कि जो ढेर सारा गलतियां ग्रामीण चिकित्सक कर बैठते थे, जो कि उनको होता क्या है कि वो 10 साल तक, 15 साल तक बड़े हायर सेंटर में उनके पास अनुभव लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज करने आते हैं। तो वहाँ का जो इलाज का जो प्रोटोकॉल है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं।
आप जो जो आप जहाँ प्रैक्टिस किए हैं, जहाँ सीखे हैं, तो जिस डॉक्टर्स के संपर्क में रहे हैं, उनके साथ कंपाउंडर बन के रहे हैं, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं अधिक है। डॉक्टर्स जब प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आप दिखते हैं तो उसके मुताबिक आप अपना इंजेक्शन देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, टाँका देते हैं, बैंडेज पट्टी करते हैं, जो भी सुइया देते हैं, जो भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं अधिक है। लेकिन आप वही ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं तो उसी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल यहाँ करने लगते हैं, जिसके कारण व्यवस्थाएं नहीं है और आप इलाज कर बैठते हैं, उसकी जान चली जाती है। तो सरकार ने देखा कि इनको हम ट्रेनिंग दे करके, दक्ष बना करके ऐसा हम करें कि ये गलतियां नहीं करें, ओनली प्राइमरी इलाज करें और बेहतर चिकित्सा हेतु रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के यहाँ रेफर करें, सरकार के जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहां पर ही रेफर करें, और सरकार की जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जन जन तक पहुंचाने का काम करें। बहुत सारे ऐसे भी, आज भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर ही मेडिकल सुविधाएं नहीं है ना, और पेशेंट को काफ़ी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूरी पड़ जाता है, वह जाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में ही आप ही को मौका मिलता है आपको इलाज करने का और आप इलाज करते हैं। तो लापरवाही नहीं करना है, ओनली फर्स्ट एड करना है। मैं आपके अनुभव पर दाग नहीं उठा रहा हूँ, आपके पास ज्ञान नहीं, बहुत ज्ञान है। ग्रामीण चिकित्सक तो वो चीज़ है जो कोरोना में साबित कर दिए, जब बड़े बड़े डॉक्टर्स अपना अपना क्लिनिक बन करके, अपना हॉस्पिटल बन करके सेफ मोड में चले गए थे। ऐसे में ये ग्रामीण चिकित्सक हैं जो सारी पेशेंटों को, जो भी पेशेंट आता था, चाहे कोरोना पॉजिटिव हो चाहे नहीं हो, बिना डरे हुए उन लोगों को देखभाल करते थे, स्वास्थ्य की जांच करते थे, देखभाल करते थे और पेशेंट क्योर होता था, जिसका नतीजा है कि आज WHO ने भी इसको माना है कि ग्रामीण चिकित्सक रियली में अच्छे काम करते हैं। और कोई भी हेल्थ इशू होता है ग्रामीण क्षेत्रों में तो सबसे पहला है ग्रामीण चिकित्सक जो उनके पास मिलते हैं और उनसे संपर्क करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं आप दूर करने का काम करते हैं। तो ये है आप। चलिए हम बात करें, पहले हम समझ लेते हैं पेशेंट को। जब भी आपका पेशेंट आता है तो आपको क्या क्या देखना है और कैसे आपको इलाज करना है, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक है और भी हम इस पर बातें करेंगे। पहले हम वाइटल देख ले। कोई भी पेशेंट आता है तो पेशेंट के आने के बाद पहले देखिए उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PR, BP, SP, O2, 1 2 3 4 5। अब रेस्पायरेशन भी दे सकते हैं, रेस्पायरेशन यानी T का मतलब टेम्परेचर। आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर देखिए। अगर बुखार है तो आप हाथ टच करते हैं, बुखार 100 होगा, 200 होगा, नहीं 200, 102 होगा, है ना, या जितना भी रहे, आपको अंदाज ये नहीं करना है। आपको थर्मामीटर है, आपको थर्मामीटर से क्या करना है, आपको बॉडी टेम्परेचर नापना है ना, शरीर का तापमान जांचना है, ठीक है। T टेम्परेचर होगा, अंदाजी नहीं करना है। आप अनुभव होगा, आपने सीखा होगा तो डॉक्टर्स के पास आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ये टेम्परेचर जांच करा के लाइए। पी का मतलब होता है पल्स, पल्स, नाड़ी की गति। आप नाड़ी की गति कीजिए, आप नॉर्मल जानते हैं 70 से 80 होता है, 70 से 80 होता है, ठीक है। या हो सकता है कि इससे कम हो सकता है कि 65 हो, या फिर हो सकता है 85 हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल वैल्यू 70 से 80 होता है। तो ये आपको पल्स जांचना है। पेशेंट नॉर्मल में है, अब नॉर्मल में हो सकता है कि हाइपरटेंशन होगा, तो खैर जांच में कीजिएगा, तो पल्स देखना है, ठीक है। और तीसरा होता है रेस्पायरेशन, यहाँ लिख दिए थे, सॉरी, R का मतलब रेस्पायरेशन। पेशेंट जब आपके पास आया वह सांस नॉर्मल ले रहा है कि अबनॉर्मल ले रहा है, यानी तेजी से सांस ले रहा है, इस तरह से करेगा, सांस को लेगा, तो है ना। हो सकता है कि अस्थमा वाले पेशेंट हो या और भी कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो, है ना, COPD का पेशेंट हो, बहुत सारा कारण हो सकता है, फिर निमोनिया हो, तो आपको रेस्पायरेशन ये आप जांचना है। जांचने के लिए क्या करना है, आप उसको आप बारीकी से जब देखेंगे ना, जांचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। या फिर आपके पास स्टेथो है, उससे भी आप बिल्कुल बेहतर तरीका से बैठ करके आराम से उसको देखिए, परखिए। डॉक्टर्स भी यही काम करते हैं जो आपको करना है, क्योंकि आप शहर में हैं, आप गाँव में हैं, तो पहले पेशेंट के कंडीशन को जानना है, उसके बाद ट्रीट स्टार्ट करना है। B मतलब BP, ब्लड प्रेशर को जरूर देखना है, याद रखिए। अगर डायलोना भी देते हैं या किसी को न्यूरोबियन भी सुइया देते हैं, चाहे कोई भी ऐसा दवाई देते हैं, पेशेंट से फीस लीजिए, 50 रुपया लीजिए, 100 रुपया लीजिए, बेहतर तरीका से इलाज कीजिए, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप अच्छे से इलाज करेंगे, पेशेंट सुधार होगा, तो पेशेंट आप ही से इलाज कराएगा। तो आप पहले पेशेंट को नॉर्मल एबनॉर्मल के बारे में आपको जानना है, पहचानना है।
तो बीपी, आप बीपी सब लोग जानते हैं, बीपी एक आइडियल बीपी 120/80 होता है, एक आदर्श बीपी 120/80 होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का 140/90 भी है, 140 बटा नॉर्मल भी है, पेशेंट को कोई समस्या नहीं है, न सर में दर्द है, न सर में चक्कर है, मतलब इस ढंग से कोई समस्या नहीं आ रहा है, 140/90 भी है तो नॉर्मल होता है, ठीक है। यानी कि आपको ये जो सिस्टोलिक होता है और ये डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक बात है, सिस्टोलिक जो ये जो होता है, तो इसको आपको ये जो हम इसको बात करें जो 120 है ना, वो 100 से लेकर के 140 के बीच में रहना चाहिए, याद रखिए। और नीचे वाला जो है जो 80 है, जो 60 से 90 के बीच में रहना चाहिए। अगर ये है तो आपको नॉर्मल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को ठीक है, बशर्ते कि कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट, ऑक्सीजन कितना है आपको अंदाज पता नहीं चलेगा, इसीलिए आपको जो है SpO2 जरूर देखना है, ठीक है। तो SpO2 देखना है, यानी 90 से ऊपर रहना चाहिए, 90-100 के बीच में रहना, यानी 95 है, 92 है, 96 है, ये इतना है तो आप समझिए कि आपका नॉर्मल ठीक है। अगर ये 90 से कम हो जाए, 80 हो जाए, है ना, 70 हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि उसको शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, उसको अन्य गंभीर समस्या है, ऐसे में हो सकता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकता है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि HMPV जो वायरस चल रहा है, जो कि उसमें भी वही सेम लक्षण आते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और इस वीडियो में मैंने इस चैनल पर आपको डाल चुका हूँ, बताने का काम किया हूँ। तो ये दोस्तों नॉर्मल ये आपको जांचना है, ये जब जांचते हैं तो पेशेंट का कंडीशन पड़ता है। आज गांव में लोग क्या करते हैं, पेशेंट का भी गलती होता है, सीधे कहते हैं कि हमको वो इंजेक्शन दे दीजिए, सब क्या जांच रहे हैं, हमको दवाई दे दीजिए, सब क्या जांच रहे हैं। पेशेंट का भी गलती होता है और डॉक्टर्स के भी टाइमिंग नहीं होता है, समय नहीं होता है और नहीं जांच पाते हैं, ये दोनों में गलतियां होती है। लेकिन हम डॉक्टर से कहेंगे, जो ग्रामीण डॉक्टर्स हैं उनसे कहेंगे कि आप ये पूरा चीज़ों को जरूर देखिए, उसके बाद टेस्ट कीजिए, समस्या नहीं आएगी। आज बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर आया था कि यूट्यूब देख करके ऑपरेशन लोग कर दिया था, यूट्यूब, कितना गलत बात है। और कुछ ऐसे भी मुजफ्फरपुर में कुछ केस आया था कि किडनी निकाल लिया गया, क्या वास्तविकता है यह मुझे नहीं पता है। जैसा कि आपको पढ़े होंगे, जो मैसेज चला था, वो पवन कुमार नाम के डॉक्टर थे जो जेल में भी चले गए, आज भी वह जेल में है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो वनली कि आपको पेशेंट को वॉच करना है, पेशेंट को वॉच करके पूरा उसका वाइटल चेक कीजिए, वाइटल चेक करके उसके बाद ट्रीट कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो सरकार ये जो NIOS जो आपका कोर्स कराती है, वोकेशनल कोर्स, जो कि CCH है, CCH मैंने अभी बात किया था। इस कोर्स करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें, कितना योग्यता होनी चाहिए ग्रामीण चिकित्सकों के लिए काफी। हाँ, मैं एक चीज और बताऊंगा, CCH कोर्स किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो वैसे लोग जो पहले से हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और पहले से वह काम करते हैं, ऐसे में यह उन्हीं के लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई युवा जिसका उम्र 18 साल है, 21 साल है ना, तो उनको यह कोर्स करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। आप इसके लिए आप अन्य बहुत सारा कोर्सेज है, मेडिकल कोर्सेज है, आप कर ले, क्योंकि इस कोर्स को करके आप क्लिनिक खोल के बजाते अपना नाम के आगे डॉक्टर से लगा करके पूरे प्रोटोकॉल से आप इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि आप डॉक्टर्स नहीं हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि डॉक्टर्स नाम के आगे डॉक्टर्स कौन कौन लगा सकते हैं, है ना, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा। पहले मैं CCH के बारे में बात करता हूँ। तो CCH करने के लिए योग्यता की बात करें तो मिनिमम आपको मैट्रिक होना चाहिए, है ना, मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। इसके आगे जो भी है 11 हो, इसके अलावा इस तरह से जो स्नातक हो है तो और अच्छा है, ये होनी चाहिए। इसकी फीस की बात करें कि फीस कितना होनी चाहिए, तो फीस जो है इसमें 5,000 से लेकर के 5500 के आसपास में आपको लग सकता है। और इसका एडमिशन ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। ऑफलाइन में भी आप पटना में जो आपको NIOS कार्यालय है, वहां भी आप संपर्क करके बातें कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका ऑनलाइन मोड में यह आपका NIOS CCH कोर्स कराती है, ठीक है। तो अब उम्र की बात करें कि यह कौन कर सकता है, कितना उम्र होनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी उम्र की कोई मतलब 18 से लेकर के 59 साल। अभी तो मैंने देखा है कि इससे भी 60 से भी ऊपर लोग किया है, मान सम्मान पाने के लिए किया। ग्रामीण चिकित्सक काफी संजीदगी महसूस करते थे और सारे
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको झोला छाप, यहाँ तक कि पदाधिकारी, हॉस्पिटल्स के जो कर्मचारी या फिर डॉक्टर्स उनको झोला छाप कराते थे। आप जानते हैं CCH कोर्स करने से पहले 2015 2016 से पहले जब ग्रामीण चिकित्सक CCH कोर्स नहीं किए थे, ऐसे में ग्रामीण चिकित्सक जानते हैं क्या तकलीफ था? जब वो अपने क्लिनिक पर बैठते थे, जब वो देखते थे कि CMO का गाड़ी आने वाला है, अपना शटर डाउन कर देते थे। अगर अस्पतालों में जाते थे तो अपना नाम नहीं बोलते थे कि हम भी ग्रामीण डॉक्टर है। उनको डर होता था कि CMO मेरा नाम लिख लेगा, कल होकर छापा मार देगा, इतना सारा डर था। अगर सिविल सर्जन आपके क्लिनिक से है ना, या फिर आपका दुकान से अगर क्रॉस करता था तो आपको हमेशा से पता लगाते थे कि कब सिविल सर्जन इस रास्ते से जाएंगे, कब हमें ये हो सतर्क रहने की जरूरत है, हर दिन शटर डाउन कर देते थे। ठीक है, और भी कई एक अधिकारी हैं जो से कि आपको काफी डर लगता था, सिविल सर्जन हो गया है ना, डरता था। आज ये जो है आप उनसे लाइव जुड़ते हैं, आज DM से आप लाइव जुड़ते हैं, जो कि बिहार में आपने देखा है कि बच्चों में जो चमकी बुखार होता है वो प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष DM जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जितने जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे जुड़ते हैं और मोबाइल से जुड़ते हैं और उनसे बातें करते हैं, फीडबैक लेते हैं, सराहना लेते हैं, यानी तारीफ भी करते हैं कि आप लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक, और गलती नहीं करें, इलाज करें, और जो भी समस्याएं हैं कुछ खास करके चमकी बुखार में उसको नज़रअंदाज नहीं करें, फौरन अस्पताल में, जो भी उनकी बातें होती है। तो ये आपको CCH का पावर है जो आपको DM से समक्ष आपने उनसे जुड़े और उनको अपनी बातों को रखें और बात किए। दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कि डॉक्टर्स अपने नाम के आगे डॉक्टर्स कैसे लगाएं। ठीक है, तो आप सभी को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा इसमें हेल्थ टॉपिक्स है जिसको आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कहीं न कहीं नई चीज़ों की जानकारी हुआ होगा और आपने नई चीज़ें सीखा होगा। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।